हे गाइस, दिस इज शामरा। सो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए बैक पेपर के बारे में। तो बैक पेपर की डेट आ चुकी है, तो हम पूरा कंफर्म बताएंगे कैसे क्या करना है, किस चीज़ में आपकी अगर बैक लगी है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी थ्योरी में बैक लगी है, स्किल एम्प्लॉयटी में बैक लगी है, प्रैक्टिकल में आपके नंबर अच्छे नहीं दिए। तो हर चीज़ में हम आपकी हेल्प करेंगे, पूरी वीडियो आपके लिए है, हर चीज़ आपको बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कैसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो करते गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, आपको पता है कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम देने के बाद भी बैक लग गई, तो उन बच्चों का क्या है कि उनको कुछ नहीं आता। उनको पीडीएफ भी मिल गई, उनको पीडीएफ मिलने के बाद भी अगर उनकी बैक लग गई तो उनकी थ्योरी, उनकी आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है। देखो, 2 साल की आईटीआई होती है, 2 साल में कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े एग्ज़ाम देने गए होगे, या फिर आपको पीडीएफ नहीं मिली होगी, या फिर जिन बच्चों ने पास कर लिया उन बच्चों को अलग पढ़ाया गया और आपको अलग पढ़ाया गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो आपकी बैक लगने का कारण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए गाइस, बैक लगने का कारण ये होता है कि आपका ना पढ़ना, आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपकी बैक लग गई। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आपकी बैक नहीं लगती। अगर आप पीडीएफ से थोड़ा बहुत भी देख लेते तो आपके बैक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते। बट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना था, आपको पीडीएफ थोड़ी बहुत पढ़ लेनी थी और आपको 2 साल में बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना था। क्योंकि 1 साल में तो जो आईटीआई की फर्स्ट ईयर होती है उसका सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता, बट जो आईटीआई की सेकंड ईयर की बुक होती है, जहाँ से पूरी मशीन स्टार्ट हो जाती है। मशीन में जैसे ट्रांसफार्मर है, एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए थी। इसमें बैक लगना यानी बहुत मुश्किल काम है अगर इसकी बैक लग गई। अब देखो गाइस, अगर अभी बैक लग गई, अभी आपने क्लियर नहीं कर पाया, तो आगे क्या गारंटी है कि आप क्लियर कर लोगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी थ्योरी की बैक क्लियर होगी। इलेक्ट्रिकल थ्योरी की अगर आपकी बैक लग गई तो गाइस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत मीन्स आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम बिना पढ़े अभी भी पास हो जाएं, तो आप भूल जाओ, आप आईटीआई छोड़ दो, आईटीआई करना यहीं से समाप्त कर दो। क्योंकि अगर आपकी अब बैक क्लियर नहीं हुई तो अब आपको चांस नहीं मिलेगा। आईटीआई में आई थिंक 1 या 2 चांस मिलते हैं बस, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलता है। आपको आईटीआई छोड़नी ही पड़ेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से क्लास शुरू होने वाली हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। आप हमें सिर्फ कमेंट कर कर बताइए कि आपकी बैक लगी किस चीज़ में है। आपकी बैक जिस भी चीज़ में लगी हुई है वो हम पूरा सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी में बैक लगी हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिकल थ्योरी का हर एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है? तो आपकी बैक क्लियर वहाँ से हो जाएगी। देखो गाइस, अभी मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि हमने खुद से तो कर नहीं पाई तो तुम क्या कर पाओगे। तो देखो आप, मैं तो ये कहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट तो एक अच्छा है। अगर जहाँ से आपकी बुराइयाँ शुरू हो जाएँ तो समझ लो वहाँ से आपका सक्सेस होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि लोग जलते कब हैं? जब आपको अच्छा करते हुए देखते हैं ना, तब वो जलते हैं। इसलिए हमें, मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लोग जलें या कुछ भी करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है वीडियो बनाना, स्टूडेंट को नॉलेज देना, जानकारी देना। अब लोग कुछ भी कहें उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा काम है यूट्यूब पर नॉलेज देना, जानकारी देना, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कोर्स भी स्टार्ट कर दूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। उसमें 1 रुपये भी चार्ज नहीं करूँगा और उसमें बैक क्लियर हो जाएंगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लेके आऊँगा, ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जहाँ 100% चांस होते हैं आपके बैक क्लियर होने के। ठीक है, वहाँ से आपकी बैक क्लियर 100% हो जाएगी। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आना है, क्लास अटेंड करना है डेली की, बस। ठीक है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है और वहाँ पास हो जाओगे।
इसलिए आपको कुछ नहीं, आपका बस ये लास्ट चांस है। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, बैक पेपर की डेट आ गई है, जो कि आपके बैक पेपर डेट नवंबर में होने वाले हैं। नवंबर में आपके बैक पेपर हो जाएंगे, नवंबर में आपके बैक पेपर की डेट आ जाएगी, तो वहाँ से आप लोग। और गाइस एक चीज़ और है कि आप कॉलेज से जुड़े रहिए, कॉलेज से बिल्कुल संपर्क में रहिए, क्योंकि जिससे कि कॉलेज वाले भी आपको नोटिस दे दें और इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आप कॉलेज से नहीं जुड़ोगे तो आपका बैक पेपर भी चला जाएगा हाथ से और आप बैक पेपर भी नहीं भर पाओगे। इसलिए आपको जाना है कॉलेज, कॉलेज में जाके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, मैम से बात करिए, संपर्क में रहिए। जैसे ही बैक पेपर डेट आएगी कॉलेज से आपको फ़ोन आ जाएगा, आप जाकर फॉर्म भर दीजिए। आपको फॉर्म 1000 रुपये का भरा जाएगा, पेपर फॉर्म 1000 रुपीज़ प्राइस है उसके, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, यही सब वीडियो में आज के था। आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, बस चिंता नहीं करिए, बस आप अच्छे से पढ़िए। टेंशन मुझसे पढ़िए या किसी और से भी पढ़िए, नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल से ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद बैक क्लियर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ना ही है। अब आपकी बैक अगर इलेक्ट्रिकल थ्योरी में लगी है तो वो क्लियर करवाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो की आ जाए, जो कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। पहले हम लोग मशीन से स्टार्ट करें, मशीन में हर चीज़ आपको बताएंगे, मशीन में कैसे क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ना है, मशीन में क्या पढ़ना है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बताएंगे। जनरेटर में आपको क्या पढ़ना है, अगर आप कहोगे PDF भी सॉल्व करवाओ तो अपने चैनल पर PDF भी बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर PDF भी डली हुई है, वो आप देख सकते हो। बट देखो मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपकी बैक लग गई तो PDF के भरोसे मत रहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए, थ्योरी पढ़ के जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आपके बैक क्लियर होने के चांस होते हैं, अगर अदरवाइज़ आपके बैक क्लियर होने के चांस बहुत कम होते हैं। और अब तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि PDF के भरोसे रहोगे तो अब आप बैक क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपने इतना कुछ पढ़ के बैक क्लियर नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगे। इसलिए देखो एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं भूल गया था बताना, कि जिन बच्चों के किसी भी कारण बस एग्ज़ाम छूट गया, मतलब इन द केस छूट गया, मतलब दे नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी हो गई थी, कोई दिक्कत हो गई थी, तो वो पेपर उनका मान सकता हूँ कि उनका बैक पेपर लगा हुआ, चलो ठीक है, वो बैक पेपर दे सकते हैं। बट जिनका जिनका नहीं लगा, जिनका मतलब जानबूझ के जिनने नहीं करा, जिनने पढ़ाई नहीं है, तो उनकी तो बैक लगना कन्फर्म थी। अब उनकी बैक लग गई, उनको क्या है, अब वो परेशान है। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बैक क्लियर करना है। बैक क्लियर करने का बहुत ही अच्छा मौका भी आपको मिल रहा है ये। बस इसके बाद आपको बैक पेपर क्लियर करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, फिर आप बैक क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी बैक क्लियर करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको चाहे मेरे